brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। गुस्सा इस बात को लेकर है कि भरोसे का खून हुआ है। कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि पेपर लीक की जांच उसके तह में जाकर की जाएगी, मगर जगदीश बिश्नोई का इस तरह से जेईएन भर्ती मामले में जमानत मिलना विश्वास को हिला दिया है। जगदीश बिश्नोई कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है जिसकी जमानत का फैसला बिल्कुल ही सामान्य सा हर किसी को लग रहा है, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह बाहर आने ही वाला है। मुझे तो यहां तक बताया गया था कि राजस्थान में आरएस और आरपीएस की कतारें इससे मिलने के लिए लग रही थीं। शिवरतन मोट का जमानत मिलना एक सीढ़ी भर थी और एसआई मामले में भी ये बाहर आने ही वाला है, क्योंकि जब जज साहब कहें कोर्ट में कि सबूत पुख्ता नहीं है तो फिर सबूत कौन पुख्ता नहीं रख रहा है, क्या ये सोचिए। राजस्थान में पेपर लीक का पुरोधा है। ये पुरोधा इसलिए कह रहा हूं कि जितनी भी ब्रांच आप देख रहे हैं पेपर लीक के, वो सब इसी की छत्र छाया में फला बढ़ा फूला है। कितने मुरीद हैं इसके लोग। कहते हैं जगदीश बिश्नोई से आप मिल लो तो इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है। कितने लोगों के भरोसे का खून किया है आपको पता है। गरीब घर के बच्चे किस तरह से जयपुर में, कोटा में, सीकर में, बाड़मेर में, नागौर में किन हालातों में रहकर पढ़ रहे थे और कैसे कैसे लोग आज करीब करीब 20 सालों से पेपर लेकर नौकरी पा रहे हैं। यह वक्त था राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए कि उन्होंने एक चुनौती स्वीकारी थी। ये चुनौती स्वीकार करने जैसी बात थी जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार करना, जैसे अब भी चुनौती है सुरेश ढाका को गिरफ्तार करना। सुरेश ढाका और जगदीश बिश्नोई से अगर पूछ लिया जाए तो राजस्थान में पेपर लीक की एक एक कलई खुल जाती, मगर अफसोस हमाम में सब नंगे हैं। कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। पूरे मूवमेंट को इस तरह से मोड़ दिया गया कि पूरा राजस्थान इसी में फंसा रहा। एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अरे जेईएन भर्ती भी तो रद्द होनी चाहिए थी। पेपर वहां जिसको इसने बेचा था कोई पकड़ा भी गया है क्या? कौन कौन नौकरी कर रहे हैं? और वही क्यों 2007 से लेकर अब तक की सारी परीक्षाओं की कलाई खुलनी चाहिए थी। आरएस में ज्यादा बड़ा घोटाला हुआ है और आरएस ज्यादा बड़ी नौकरी है, मगर आरएस की तो जांच ही नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास जो फीडबैक देने वाले हैं वो ठीक से दे नहीं पा रहे हैं, या फिर सिस्टम में घुन लग गया है जो जगदीश बिश्नोई से कुछ भी सच्चाई बाहर नहीं निकलवा पाया। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है कि जगदीश बिश्नोई की किसी भी संपत्ति का पता राजस्थान की पुलिस को नहीं लग पा रहा है। भरोसा है आपको कि ऐसा हो सकता है हमारी राजस्थान पुलिस की काबिलियत पर? आपको शक है? बिल्कुल नहीं। मगर वो संपत्ति कैसे बनी, कहां बनी, ट्रांजैक्शन कहां कहां हुआ? परमार्थ कोई ट्रस्ट खोल रखा था जगदीश बिश्नोई ने कि पैसे का ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ जिससे कोई अपराध साबित हो? कमाल की जांच है, कमाल की जांच। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जगदीश बिश्नोई का इस तरह से जमानत पर आना सिस्टम का मर जाना है। सिस्टम का मर जाना उससे ज्यादा मर जाना है कि मुझे लगा कि आज कोई विधानसभा में बोलेगा तो सही। पक्ष और विपक्ष क्या एकता रहती है ऐसे मुद्दों पर। बेरोजगारों का ऐसा मुद्दा है कि कोई कुछ नहीं बोलता। इस मामले में सब एक हैं। किसी ने इसे मुद्दा नहीं बनाया कि जगदीश बिश्नोई कैसे छूट गया, और कोई ये मुद्दा बनाता नहीं है कि सुरेश ढाका कहां गया।
कमाल है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ बेरोजगारों की जिम्मेदारी नहीं है, राजस्थान की जनता की भी जिम्मेदारी है कि अपने जनप्रतिनिधियों से इलाके में जाएं, मंत्री विधायक जाएं तो हर वो माँ बाप जिनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो इनसे पूछे ये हैं कहाँ और छूट कैसे रहे हैं। जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालेगा, सिस्टम ऐसे ही इन लोगों के जूते के नीचे रौंदा जाएगा और जातियों में, धर्म में, उपजातियों में, नेताओं के चमचागिरियों में बंटकर आप यूं ही आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और फिर इनका राज चलता रहेगा। कहा जाता था कि कुछ नहीं होगा जगदीश बिश्नोई का, और मैं देख रहा हूं कुछ नहीं हो रहा है। शिवरतन मोट कहीं घूम रहा होगा, न जाने कितने बेरोजगारों के आंखों के सपने को तोड़कर पता नहीं कहां अपने सपने पूरे कर रहा होगा।